माज़रत के साथ कि मैं सब के बारे में नहीं बोल रही, लेकिन ये भी सच है कि औरत के ख़ज़ाने को देखकर सब तैयार हो जाते हैं, चाहे ख़ज़ाना बेटी का हो, माँ का हो या बहन का। लेकिन उम्मी फिर भी कुछ तो सोचा ही होगा ना आपने उम्मी? हाँ, सोचा तो है, और मैं कोशिश करूँगी कि आज रात मेरा हस्बैंड घर आ जाए। फिर वो कहीं और नहीं जाएगा, मैंने कहा। लेकिन उम्मी मुझे भी तो बता दो कि आपने सोचा किया है। दोस्तों, मैं आपको रोज़ाना सब्सक्राइब का कहती हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उम्मी ने कहा, बस फरी, आज तो तैयार रहना, बाकी मेरा काम है वो मैं करूँगी, और बस जो भी हो जाए बोलना नहीं। मैं ने उम्मी की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया, और फिर हम घर के कामों में लग गए। घर के कामों से फारिग होने के बाद हम दोपहर के खाने की तैयारी में लग गए, क्योंकि सारे घर की सफाई करने में ही काफ़ी टाइम हो गया था। दोपहर का खाना तैयार करने के बाद मैं टीवी लगाकर बैठ गई, तो उम्मी भी कुछ देर के बाद आकर मेरे पास बैठ गई और कुछ देर तक टीवी देखती रही, और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, फरी, क्या बात है, तुम सुबह से काफ़ी खामोश हो, कुछ बोल नहीं रही? मैं कुछ नहीं उम्मी, बस काम में लगी हुई थी आपके साथ, और तो कोई ख़ास बात नहीं है उम्मी। फरी, मैं माँ हूँ तेरी, और जानती हूँ कि तो अंदर से कितनी टेंशन है। मैं क्या नहीं होना चाहिए उम्मी, अपने काम ही ऐसा बोल दिया है कि समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं और क्या नहीं। उम्मी, देखो फरी, जिस तरह तुम मज़े के लिए अपने इरफान के साथ कर रही हो, उम्मी के हस्बैंड के साथ भी लाडव खेल लो तो क्या बिगड़ जाएगा? और इसमें तो तुम्हारा ही फ़ायदा है कि घर में ही तुम पबजी आसानी से खेल लोगी, जिससे दिल चाहे और जब दिल चाहे सुकून ले सकती हो, और तुम्हें कोई रोकेगा भी नहीं। मैं बात तो आपकी ठीक ही है उम्मी, लेकिन फिर भी आप खुद सोचें कि मैं कैसे कर सकती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही उम्मी के अबू क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं इतना भी गिर सकती हूँ। उम्मी, देखो फरी, मैंने जो प्लान बनाया है इसमें तुम्हारे अबू को कुछ भी पता नहीं चलने वाला है, और जब इसे पता चलेगा तब तक काम हो चुका होगा, और फिर इसे हमारी बात माननी पड़ेगी। मैं वो कैसे उम्मी, आप मुझे समझाएं तो सही। मेरी बात सुनकर उम्मी कुछ सोच में पड़ गई, और फिर उम्मी मुझे सब कुछ समझाने लगी। उम्मी का प्लान सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा जोश में आ गई, क्योंकि ये एक सीधा सा काम था और मुझे कुछ भी नहीं करना था। फिर हमने बाकी की सारी बातें भी एक दूसरे के साथ की और प्लान को फाइनल किया, और फिर विकी और सलम का वेट करने लगे। उनके आने के बाद खाना खाया और बर्तन धोकर मैं रूम में चली गई सोने के लिए, क्योंकि हो सकता था कि मुझे आज की सारी रात ही जागना पड़ती। जब मैं सोकर उठी तो शाम के 5 बज चुके थे। मैं फ्रेश होकर नीचे आ गई और घर के कामों में उम्मी का हाथ बटाने लगी, तो उम्मी ने कहा, क्या बात है, इरफान अभी तक घर नहीं आया, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम्हारा इसके साथ? मैंने कहा, नहीं तो उम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह भाई थोड़ा गुस्से में थे क्योंकि मैं रात उनके रूम में नहीं गई थी ना। उम्मी ने कहा, चुल्लू कोई बात नहीं, आ जाएगा। और फिर हमने रात के खाने की तैयारी की और खाना अबू के आने के बाद 9 बजे खाया, और फिर सब लोग सोने के लिए चले गए। तो उम्मी ने कहा, सुना नहीं, अभी इरफान के आने के बाद मैं तुम्हें बिला लूंगी। उम्मी की बात सुनकर मैं रूम में आ गई, और मेरे आने के कुछ ही देर बाद बाहर बैल हुई, तो मैं समझ गई कि भाई ही होगा। लेकिन मैं नहीं निकली रूम से, क्योंकि उम्मी ने मना किया हुआ था। कोई 10.30 पे उम्मी ने मेरे रूम पे नॉक किया, तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उम्मी ने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, फरी तैयार हो ना? मैंने उम्मी की बात सुनकर बस हाँ में सर हिला दिया, लेकिन बोली कुछ नहीं। तो उम्मी मेरा हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ चल पड़ी। अब मैं उम्मी के साथ उनके रूम के दरवाजे पे पहुंची, तो देखा कि रूम की लाइट ऑफ थी और उम्मी के शौहर रूम में नहीं थे। तो मैंने उम्मी का हाथ दबा दिया, तो उम्मी मेरी तरफ झक कर कान में बोली, क्या है? मैंने उम्मी के कान में कहा, उम्मी, आपके हस्बैंड तो यहाँ नहीं हैं। उम्मी
ने कहा हाँ पता है, बाथरूम में गया हुआ है, अभी आ जाएगा, तुम आ जाओ। तो मैं उम्मी के साथ उनके बेड पे आ गई और उम्मी जैसे ही लेटी मैं उनके पास बैठ गई, तभी बाथरूम से उम्मी के शौहर भी बाहर आ गए और आकर बेड पे लेट गए। जब उम्मी के शौहर लेट गए तो उम्मी ने कहा चुल्लू फरी, उम्मी के शौहर को दबा दो, काफ़ी थक गए हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है इसलिए तुम्हें बुला लिया। मैंने जल्दी से कहा कोई बात नहीं उम्मी, अब सो जाओ, मैं दबा देती हूँ उम्मी के शौहर को। कोई बात नहीं, और साथ ही उम्मी के शौहर की टांग को पकड़कर दबाने लगी। थोड़ी देर तक मैं उम्मी के शौहर की टांगों को दबाती रही, घुटनों से नीचे और फिर थोड़ा सा आगे। उम्मी के शौहर थोड़ा सा कसमसाई लेकिन लेते रहे, तो मैं उम्मी के शौहर की टांगों को आराम से दबाने लगी और कुछ देर तक दबाती रही, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इससे आगे बढ़ूं जैसा कि उम्मी ने कहा था। कुछ देर तक जब मैं दबाती रही तो उम्मी के शौहर ने कहा बस करो और जाकर सो जाओ अपने रूम में। मैंने उम्मी के शौहर की टांगों को छोड़ दिया और उम्मी के शौहर की तरफ देखकर, जो बस रूम की लाइट ऑफ होने की वजह से बस धुंधला सा ही दिख रहे थे, बोली अब से मुझे कुछ बात करनी थी। वह बोले हाँ बोलो, क्या बात है? मैं उम्मी की तरफ देखकर बोली क्या आप मेरे रूम में आ सकते हैं? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? इस वक्त कौन सी बात है? जो करना ज़रूरी है सुबह कर लेना। मैं नहीं, मुझे अभी बात करनी है। वो कुछ देर खामोश रहे और सोचते रहे, फिर बोले अच्छा चुल्लू, और उठते ही उम्मी को आवाज़ देने लगे। मैंने उनको उम्मी को जगाते हुए देखा तो जल्दी से बोल पड़ी नहीं, उम्मी को नहीं उठाओ पर लज़िज़। उन्होंने कहा ठीक है चुल्लू, और उठकर मेरे साथ चल पड़े। इस वक्त मेरे पाँव बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे, जिसे उन्होंने भी महसूस कर लिया, और रूम से निकलते ही बोले फरी क्या बात है, सब ठीक है ना? मैंने कहा जी सब ठीक है, और साथ ही उम्मी के शौहर का हाथ पकड़ लिया और लरसते हुए उनको अपने रूम में ले आई, जहां मुझे आज रात उनको अपने साथ लाडव खेलने पर आमादा करना था। मैंने उनको रूम में लाकर बिठा दिया और खुदान के साथ ही जड़कर बैठ गई। तो उन्होंने कहा हाँ अब बताओ क्या बात है जो इस वक्त मुझे यहाँ लेकर आई हो? तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा क्या आपको हमारे साथ प्यार नहीं है? इतना बोलते वक्त मेरे होंठ कांप रहे थे। वो बोले क्यों, क्या बात है? किसने कहा कि मैं प्यार नहीं करता? और इतना बोलते ही अपना एक बाजू मेरे कंधे पे रखा और मुझे अपने साथ लगाकर मेरे सर पे एक किस भी कर दी। मैंने कहा अगर आपको हमारे साथ प्यार होता तो आप क्या हमारे साथ ऐसा करते जो आप करने जा रहे हैं? वो थोड़ा परेशान हो गए और बोले क्या मतलब? जो भी बात है ज़रा खोल कर बोलो मेरे साथ में। अब मैंने अपना सरान के कंधे पे रख दिया और बोली अब हमें छोड़कर रज़िया, राजू का असल नाम है, से शादी करने वाले हैं ना, इसलिए मैंने पूछा था कि क्या आपको हमारे साथ कोई प्यार नहीं? आपको मेरी बात से थोड़ा घबरा गए और बोले फरी क्या बोल रही हो, और किससे कुछ पता भी है तुम्हें? मैंने जब देखा कि वो अब उठने लगे हैं तो मैं जल्दी से बेड पे लेट गई और अपना सर उनके पास कर लिया जिससे कि वो उठ ना सके। वो मेरी इस हरकत से थोड़ा सा झुंझला गए और बोले फरी क्या कर रही हो? उठो, मुझे जाना है, सुबह काम पे भी जाना है। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा क्या आपको ज़रा भी मेरे साथ प्यार नहीं है? उम्मी के शौहर ने कहा देखो अगर तुम इस तरह की बातें ही करना चाहती हो तो मुझे जाना होगा यहाँ से। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करती कोई भी बात, लेकिन क्या आप आज यहाँ मेरे पास रात रह सकते हो? पर लज़िज़ वो हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोले लेकिन क्यों, मेरे यहाँ रहने से क्या होगा? मैंने उनकी आंखों में देखा और थोड़ा लाड से बोली वो मुझे देखना है कि आपको मुझे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा ठीक है, अगर तुम इसी तरह मेरा प्यार देखना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन अब तुम कोई भी फजूल बात नहीं करोगी और मुझे सोने दोगी, ठीक है? मैंने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया और उनको सोने के लिए जगा दी और
अलमारी की तरफ चल पड़ी तो उन्होंने कहा, अब कहाँ जा रही हो तुम? मैंने कहा, मैं नाइट का ड्रेस पहन कर आती हूँ। नाइट का ड्रेस मुझे उम्मी नहीं दी थी, जो कि मेरे घुटनों से भी काफ़ी ऊपर तक ही आती थी मुझे। और इतना बोलकर बाथरूम में घुस गई और फिर नाइट का ड्रेस पहनकर बाथरूम से बाहर आ गई। मुझे देखते ही उनको जैसे झटका सा लगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको रोज़ाना सब्सक्राइब का कहती हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले।